नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेद व्यास टीवी चैनल पर। आज हम लोग बिहार स्पेशल जीके को जो है कवर करने वाले हैं। बिहार में जो है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बिहार दरोगा हो गया, बिहार पुलिस हो गया, बिहार शिक्षक भर्ती हो गया या बीपीएससी हो गया, सारे में जो है बिहार से जुड़े 2 से 3 सवाल ज़रूर आते हैं। इसलिए बिहार जीके जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए आज के पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, बिहार की कुल सिंचित भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग नहरों के द्वारा जो है सींचा जाता है? तो नहरों के द्वारा जो है 31% भाग जो है आपका सींचा जाता है। बिहार राज्य में सिंचाई का सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला साधन जो है आपका कौन सा है? तो ये आपका नहर है, यानी नहर के द्वारा जो है सर्वाधिक सिंचाई किया जाता है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। तीसरा सवाल है कि बिहार में जो है कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत भाग नलकूप के द्वारा जो है सींचा जाता है? तो नलकूप के द्वारा जो है आपका 63%। काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? कह रहा है काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो आपका नवादा में है। पूर्वी कोसी नहर कहाँ से निकाली गई है? कह रहा है पूर्वी कोसी नहर जो है वो कहाँ से निकाली गई है? तो आपका हनुमान नगर से। बिहार में नहरों द्वारा सिंचाई निम्नलिखित में से किस भाग में अधिक होती है? कह रहा है किस भाग में जो है बिहार में नहरों के द्वारा सिंचाई सर्वाधिक होती है? तो ये आपका गंगा का जो दक्षिणी मैदान है वहाँ जो है नहरों के द्वारा सिंचाई सबसे ज़्यादा होता है। 7वां क्वेश्चन है कि बिहार की त्रिवेणी नहर कहाँ से निकाली गई है? तो बिहार की त्रिवेणी नहर जो है ये आपका त्रिवेणी से निकाली, जो कि पश्चिमी चंपारण में है। अगला सवाल है कि बिहार की नदियों व उनके उद्गम स्थल को जोड़ें। यानी एक तरफ जो है आपका नदी दिया गया है, दूसरी तरफ उनका उद्गम स्थल दिया गया है, इनको आपको जोड़ना है। ठीक है, तो चलिए, कोसी जो है, कोसी आपका सप्त कोसी से निकलती है। उसके बाद जो है आपका गंडक है, गंडक जो है मागनमेट कुतंग से निकलता है। उसके बाद बागमती है, तो बागमती जो है ये आपका महाभारत श्रेणी से निकलती है। उसके बाद बूढ़ी गंडक जो है ये आपका सोमेश्वर श्रेणी से निकलती है। बिहार में गंगा नदी में निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण दिशा से नहीं मिलती है? कह रहा है दक्षिण दिशा से कौन सी नदी नहीं मिलती है? तो आपका महानंदा हो जाएगा। दस नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार की नदियों एवं उनके अन्य नदियों से मिलने के जोड़े को प्रस्तुत है, गलत जोड़ा को आपको इंगित करना है। इसमें से आपको जो है एक तरफ नदी है और उनकी तरफ जो है मुख्य नदी जिसमें यह नदी मिलती है, इसमें गलत जोड़ा को जो इंगित करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी पुनपुन नदी जो है दामोदर नदी से नहीं मिलती है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ नदी है, दूसरे तरफ उद्गम स्थल है। अब यहाँ जैसे सरयू हो गया, तो सरयू जो है इसका उद्गम स्थल जो है ये आपका नेपाल हो जाएगा। कमला, तो कमला का उद्गम स्थल कहाँ हो जाएगा? महाभारत श्रेणी। सोन, सोन का उद्गम स्थल कहाँ हो जाएगा? अमरकंटक। उसके बाद अजय नदी कहाँ से? तो बटपार से। यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो बिहार का शोक जो है ये आपको कोसी को कहा जाता है। बिहार में पुनपुन नदी उत्तर पूर्वी दिशा में जो है बहती हुई किस स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है? तो ये कहाँ पर मिलती है? आपको फतुहा में मिलता है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा जलकुंड बिहार के मुंगेर जिला में है? कह रहा है कि मुंगेर जिला में कौन सा जलकुंड है भैया? तो आपका ब्रह्मकुंड हो जाएगा। बिहार में सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? कह रहा है बिहार में प्राचीन नहर सबसे कौन सी है? तो आपका सोन नहर जो है सबसे प्राचीन नहर है। चलिए, एक तरफ जो है आपका नहर दिया गया है और उनका जो है सुमेलित करना है। ठीक है, जैसे आप मान के चलिए जैसे सारण नहर है, तो सारण नहर जो है ये आपका गंडक नदी पे है। राजपुर नहर, तो राजपुर नहर का संबंध जो है ये आपका कोसी नदी से। सोन नहर, तो सोन नहर जो है ये आपका सोन नदी पर है। ढाका नहर, ढाका नहर कहाँ है? तो लाल वाकिया के नदी में। अगला सवाल है कि बिहार के किस क्षेत्र में आहर या पाइन द्वारा सिंचाई की जाती है? कह रहा है कि बिहार के किस क्षेत्र में आहर या पाइन द्वारा सिंचाई किया जाता है? तो ये क्या जाता है आपका पटना में भी किया जाता है, मुंगेर में भी किया, शाहाबाद में भी, यानी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18 है कि नदी गंगा नदी किस स्थान के निकट जो है किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है? तो गंगा नदी जो है किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में ये आपको चौसा से प्रवेश करती है। उत्तर कोयल जलाशय परियोजना निम्नलिखित में से किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो उत्तर कोयल जलाशय परियोजना जो है ये बिहार झारखंड का परियोजना है। हरोहर नदी ताल क्षेत्र से होते हुए गंगा में कहाँ मिलती है? कह रहा है कि हरोहर नदी ताल क्षेत्र से होते हुए गंगा में जो है कहाँ मिलती है? तो ये आपका मिलता है बरहरिया से पश्चिम। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? कि आपका कोसी हो जाएगा। बिहार में घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? बिहार में घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो आपका
छपरा के निकट। उत्तर बिहार के उस नदी का नाम बताइए जो बिहार में सबसे पश्चिम में गंगा में मिलती है। तो ये आपका घाघरा हो जाएगा। उत्तर बिहार में उस नदी का नाम बताइए जो बिहार में सबसे पूर्व में गंगा में मिलती है। यहाँ पूर्व कह रहा है, ठीक है, पूर्व में गंगा में मिलती है। तो ये आपका कहाँ मिलता है? महानंदा। ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर होगा।